तो रामचरितमानस के ऊपर जो शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है उस पर बवाल के बीच आज हमारे साथ ग्राम पंचायत राज सलेमपुर के मुखिया अनिरुद्ध राय हैं। क्या कहना है मुखिया जी आपको इसके ऊपर? देखिए, मैं ग्राम पंचायत राज सलेमपुर का मुखिया अनिरुद्ध राय बोल रहा हूँ। मैं मधवापुर प्रखंड से आता हूँ, मधुबनी जिला से आता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर यादव जी जो रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं, बहुत निंदनीय है। इससे हिंदुत्व का ठोस पहुँचता है। हिंदू जाति जो है उस जाति के ऊपर कलंक है। चंद्रशेखर यादव जी हिंदू जाति के ऊपर कलंक है। वो रामायण के बारे में कुछ जानते ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या है, व्हाट इज रामचरितमानस। इनका वो जवाब दे दें। एक सभा बुलावे हो हिंदुत्व का, उस सभा में यदि रामायण के ऊपर 10 लाइन बोल के हमको बता दे, उसके बाद में उनको मैं गुरु मानूंगा कि रामचरितमानस के बारे में वो सही बोलते हैं। लेकिन उनको तो अपने बोलने का ढंग नहीं। रामचरितमानस क्या है इसमें लिखा हुआ देखिए एकदम, हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेहूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भयहूँ जथा यही दूध पियाए। इसका अर्थ होता है कि गुरु जी ने शिक्षकों शिव जी को हरि का सेवक कहा है। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति में विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है, उस प्रकार वह काकभूसुंडी जी अपने ऊपर लिया है। और चंद्रशेखर बाबू ने बताया कि यह रामायण गलत है, रामचरितमानस ही गलत है, न कि वह उनको कहने का भावार्थ जो है गलत है। एक हिंदुत्व के ग्रंथ को गलत बताना, स्वीकार मतलब हिंदू को करवाना, ये बहुत गलत है। बिल्कुल। उनको हम मानते मंत्री जी हैं, लेकिन मंत्री जी को ऐसा अपने ही हिंदुत्व पर, अपने ही डीएनए पर सवाल उठाना बहुत बड़ी बात है, बड़ी निंदनीय है, बहुत निंदनीय बात है। मैं तो उनको ये कहूँगा कि अपनी जो भी वह बोले हुए हैं उनको वह वापस ले, और बीजेपी इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी कभी भी अपने ग्रंथ के ऊपर सवाल उठाने वाले को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बीजेपी का मधवापुर का प्रखंड महामंत्री हूँ। इस नाते में उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी भी वो इस बात को वापस ले। रामचरितमानस पर सवाल उठाना बहुत निंदनीय है और उनको उनसे आगे भी पढ़ना चाहिए। उनको आगे भी पढ़ना चाहिए। मानी कुटिल कुभाग कुजाति, गुर कर द्रोह करहु दिन राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा। इसका अर्थ होता है अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता गुरुजी अत्यंत दयालु थे। उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया। वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते रहे। मतलब इसका अर्थ ये होता है। और वो कुछ बोलते, एक और बोले हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारन के हारी। उसका अर्थ भी वो नहीं जानते हैं और बोल दिए। उनको तो बोलना, ये तो चाम का मुंह है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये नहीं है कि भारत का संविधान है, आदमी के बोलने पर भी बाइंड है। अपने अपने ऊपर में सोचना चाहिए कि मैं किस जाति से आता हूँ, मैं किस उनको तो ये भी पता नहीं कि मैं यादव हूँ। यादव के नाम पर वो कलंक है, क्योंकि हिंदुत्व उनमें है ही नहीं। जिसमें हिंदुत्व नहीं है वो भारत के वासी ही नहीं है मेरे समझ में। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस भारत में सब जाति के लोग रहेंगे। किसी भी ग्रंथ पर, किसी भी धर्म पर उनको उचित सवाल करना चाहिए कि भाई यह इस ढंग से है, और सही जवाब देना चाहिए। इसलिए चंद्रशेखर जी, मैं यादव जी से, माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बात को वापस ले। मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेहूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भयहूँ जथा यही दूध पियाए। इसका अर्थ होता है कि गुरु जी ने शिक्षकों शिव जी को हरि का सेवक कहा है। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति में विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है, उस प्रकार वह काकभूसुंडी जी अपने ऊपर लिया है। और चंद्रशेखर बाबू ने बताया कि यह रामायण
गलत है, रामचरित मानस ही गलत है।